कहा, जब प्रद्युम्न जी द्वारका आए थे तब भगवान की 16,107 विवाह और हो चुके थे। कहा पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। इस पर एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं एक बार कन्हैया द्वारकाधीश द्वारका में बैठे हुए थे। द्वारका में बैठे हुए थे, तभी सत्राजित नाम के एक राजा अपनी गली में समंतक मणि डाल के द्वारका में आए और राजसभा में आए, कन्हैया के पास आए। तो द्वारकाधीश ने देखा, कन्हैया ने देखा, तो कन्हैया ने कहा कि अरे राजा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो कहा मेरे घर में 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 4 सदस्य। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी और मेरी एक कन्या पुत्री। लेकिन सत्राजित सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो सूर्य भगवान ने उन्हें वह मणि दी थी और यदि उसकी पूजा करो तो वो वह मणि 2 कुंटल सोना देती थी। तो भगवान ने कहा कि आपके घर में 4 ही सदस्य हैं, तो आप यह मणि आप हमारे राज खजाने में जमा कर दो। आप हमारे राज खजाने में यह समंतक मणि जमा कर दो। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु क्षमा करना प्रभु मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं यह मणि आपको नहीं दे सकता हूँ। और ऐसा कहके सत्राजित वापस अपने घर आ गए और वह समंतक मणि टांग दी, खुटिया पे टांग दी। और कुछ देर बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन ने उस समंतक मणि को अपने गले में डाला और डाल के शिकार खेलने के लिए पहुंच गया। प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया, तो जब प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया तो वहाँ एक शेर ने देख लिया। तो शेर ने देखा तो शेर ने प्रसेन को और प्रसेन के घोड़ों को खा लिया और वह समंतक मणि ले ली। और अब तो कुछ दिनों तक जब प्रसेन नहीं लौटा जंगल से, तो सत्राजित ने सोचा, मुझे लगता है कि द्वारकाधीश ने, कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। मुझसे समंतक मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो मेरे भाई को मार दिया और समंतक मणि छीन ली। और
यह समंतक मणि छीन ली द्वारकाधीश ने। अब यह बात पूरे द्वारका में फैल गई। और जैसे यह बात कन्हैया के पास पहुंची तो कन्हैया को बहुत दुख हुआ। कन्हैया को बहुत दुख हुआ और कन्हैया मन में सोचने लगी, मैंने तो प्रशांत को नहीं मारा, मैंने तो प्रशांत को नहीं मारा, लेकिन फिर मेरे ऊपर ये कलंक कैसे लग गया। बहुत दुख हुआ। और दूसरे दिन सुबह प्रशांत और कन्हैया अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल गए और जंगल में देखा कि वहाँ घोड़ों के पैरों के चिन्ह बने हुए थे। तो घोड़ों के पैरों के चिन्ह देखते देखते वहाँ पहुँचे जहाँ घोड़ों की हड्डियाँ पड़ी थी और प्रशांत की भी हड्डियाँ पड़ी थी। आगे शेर के पैर बने हुए थे तो शेर के पैर देखते देखते वहाँ पहुँचे जहाँ शेर भी मारा डाला था। आगे से रीछ के पैर बने हुए थे तो रीछ के पैर के चिन्ह देखते देखते वहां पहुंचे जहां एक गुफा थी। तो कन्हैया ने सैनिकों से कहा कि आप यहीं रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ और फिर आता हूँ, अभी और अब तो कन्हैया जैसे ही उस गुफा के अंदर गए तो देखा वहाँ एक कन्या समंतक मणि से खेल रही थी। एक कन्या समंतक मणि से खेल रही थी। तो जैसे ही कन्हैया ने कहा, उस कन्या से कहा, अरे यह समंतक मणि तुम मुझे दे दो। तो वह कन्या रोने लगी। तभी जामवंत जी ने देखा तो आए और ये नहीं देखा कौन है और सीधे युद्ध करने लगे। वहाँ 11 दिन बीते हुए थे। युद्ध 11 दिन युद्ध होता रहा। तो वहाँ जो बाहर सैनिक खड़े हुए थे वह 11 दिन बाद लौट गए, द्वारका लौट गए और बोले कि अरे कन्हैया गुफा में गए थे, द्वारकाधीश गुफा में गए थे, अभी तक गुफा से बाहर नहीं निकले हैं। पता नहीं क्या हुआ, गुफा से अभी तक बाहर नहीं निकले कन्हैया। तो सभी ने माता पार्वती मैया का पूजन किया, पूजा की और जैसे दुर्गा माँ का पूजन किया तो दुर्गा मैया ने कहा आप लोग चिंता मत करें, वो वापस लौट के आ जाएंगे कुछ दिनों बाद। और 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। बस अब तो 28 दिनों के बाद जामवंत जी की नस ढीली पड़ गई। जामवंत जी की नस ढीली पड़ गई। अब तो जामवंत जी बोले बस प्रभु मैं जान गया हूँ आप कौन हैं। बस प्रभु मैं जान गया हूँ आप कौन हैं। आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। आप मेरे प्रभु श्री
श्री राम हैं बस। अब तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री को भी कन्हैया को दे दिया और जो समंतक मणि थी उसको भी कन्हैया को दे दिया और बोले अब आप मेरी कन्या को भी ले जाइए और समंतक मणि को भी ले जाइए। मैं अब शांति से भजन तो कर लूंगा और अब तो भगवान समंतक मणि को लेकर और उनकी जामवंत जी की पुत्री जामवती को लेकर वापिस अपने द्वारका आ गई और द्वारका में आके अपना विवाह जामवती से कर लिया और सत्राजित को बुलाया, वह मणि सत्राजित को दे दी।